हैं, बेनिफिट्स भी देते हैं, बहुत सारा हमारे लिए फायदा भी करते हैं। वही इस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन दी ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हम ये 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि माइक्रोब्स हमें घरों में कैसे हेल्प करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घर में दही बनती है, डोसा बनता है, इडली बनती है, हम पनीर बनाते हैं, टोडी बनता है। टोडी साउथ की जगह पे एक ड्रिंक बनता है, हमारे यहाँ यूज नहीं होता। बेवरेजेस हैं जैसे अल्कोहल है, वाइन है, बियर है, सारी चीजें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है। ये बेवरेजेस हाउस होल्ड में नहीं आते, हम लोग घरों में ये सब नहीं बनाते, वो किस में आएंगे, इंडस्ट्रीज में। फिर है माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, फर्मेंटेड बेवरेजेस जैसे अल्कोहल, बियर, वाइन, ये कैसे बन रही है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, आज हमारी जिंदगी 90% एंटीबायोटिक से ही सेफ है, राइट। हम कहते हैं एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, बच्चों को एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, बट दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि बिना एंटीबायोटिक्स के आज कोई इंसान ठीक होता भी नहीं है, जिस हिसाब से डिसीजेस फैलती हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो हमारे काम आते हैं वो बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हमें माइक्रोब से मिलते हैं। कितने डिटर्जेंट आते हैं, बड़े महंगे महंगे डिटर्जेंट्स आते हैं, फैट का दाग धो देते हैं, प्रोटीन्स के दाग उतर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें उनको तोड़ने के एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम कहाँ से मिल रहे हैं? माइक्रोब से। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, बायोएक्टिव ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मेडिसिन में यूज हो रहे हैं, ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं, दे आर दी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये सारा किस में आता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज का जो गंदा पानी होता है उसको ट्रीट करने के लिए माइक्रोब्स मदद करते हैं, बिना माइक्रोब्स के हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते। बायोगैस बनती है गाय के गोबर से, जो गैस बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स। वो गैस हम ऐसे नहीं बना सकते, उसके भी बहुत फायदे हैं। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह बहुत यूज होते हैं। ये सारे नाम कहीं ना कहीं तुमने सुने होंगे, लेकिन ये दो चीजें तुम्हारे लिए बहुत नई होने वाली हैं, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स नाम समझ में आता है, फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे, दे आर नोन एज दी फर्टिलाइजर्स। ये माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट, यही माइक्रोब्स कई कई पैथोजेंस को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? बायो कंट्रोल एजेंट। तो चैप्टर का थीम क्या है? माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर है हमारा। इसमें हमें क्या टॉपिक्स कवर करना है कि माइक्रोब्स घरों में कैसे यूज, माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल, सीवेज के वाटर को आप कैसे विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स, आप बायोगैस कैसे बना सकते हो, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। एज अ बायो कंट्रोल एजेंट भी माइक्रोब्स काफी हद तक यूज होते हैं। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है ये कि इस चैप्टर में ये 6 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ये नोट्स जो शुरू के हैं वो थोड़े से इस तरीके से लिखे हुए हैं, इसके बाद बीच बीच में कहीं ना कहीं क्लियर आ जाएंगे। माइक्रोब्स जहां समझ ना आए लेक्चर के बाद मुझे व्हाट्सएप करके डाउट्स ले लेना कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। माइक्रोब्स इन दी ह्यूमन वेलफेयर, कभी भी कभी नीट का एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जब 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से ना हो। इजी चैप्टर्स है इस यूनिट के, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स के बारे में कहा जाता है, ये फर्स्ट जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है सिर्फ, कि माइक्रोब्स जो है दे आर दी कॉस्मोपॉलिटन्स। कॉस्मोपॉलिटन्स कोई भी जगह नाम आ जाए तो उसका मतलब होता है दे आर फाउंड एवरीवेयर, दुनिया में हर जगह माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां माइक्रोब्स हो। कहा जाता है कि सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं, फायर और डिस्टिल्ड वाटर, जहां माइक्रोब्स नहीं है। अदरवाइज गीजर्स में भी माइक्रोब्स हैं 100 डिग्री पे, समंदर के नीचे जहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है। बर्फ में भी माइक्रोब्स मिलते हैं। आर्किबैक्टीरिया जिसको आप कहते हो, जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं।
तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की देखने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, हमें बहुत ज्यादा ये फायदा भी करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाते हैं। ये बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। एस्केरिशिया कोलाई के बारे में कहा जाता है कि 20 मिनट्स में ये डिवाइड कर जाती है। सोचो 1 घंटे में कितने बन जाएंगे, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में कितने बन गया, 2। तो अगले 20 मिनट्स में कितने बन जाएगा, 4। अगले 20 मिनट्स में कितने बन जाएंगे, वो 4 से 8 बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है। हर कंडीशंस में, हर तरह के इन्वायरमेंट में ये सरवाइव कर सकते हैं। सिर्फ फायर और डिस्टिल्ड वाटर में ये नहीं पाए जाते। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फिल मतलब FI आएगा यहाँ पर, लविंग। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। ये बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, वायरॉइड्स और फंगस, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके माइक्रोब्स के अंदर। ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका मेंशन किया गया है सिर्फ, कि 6 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, कहाँ कहाँ हमें यूज होते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, हर जगह पाए जाते हैं। नेकेड आई से आप इनको देख नहीं सकते हो क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होता है, अपनी पॉपुलेशन, अपनी तादाद बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ाते हैं। दुनिया में हर कंडीशंस में, हर जगह ये पाए जाते हैं एक्सेप्ट फायर एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तरह तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम दिया है एडिनो वायरस का, इस पे ध्यान दे देना। इसकी इमेज बहुत बार नीट में पूछी जा चुकी है कि ये कौन सा वायरस है। जनरली हम इमेजेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पढ़ लेना। ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया है जैसे कि फंगस है। अब इनकी खासियत ये होती है कि इनको लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो किया जा सकता है। बैक्टीरिया एंड फंगस, ये दो माइक्रोब्स ऐसे हैं विच कैन बी ग्रोन इन दी लेबोरेटरी कंडीशंस। एक अकेला बैक्टीरिया पड़ा हो, एक अकेली फंगस पड़ी हो, आप बिल्कुल नहीं देख सकते, वो इतनी छोटी होती है। कहते हैं एक पानी के ढक्कन में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो सोचो कि एक सिंगल बैक्टीरिया को क्या आप देख पाओगे, लेकिन बैक्टीरिया और फंगस को लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। ये इमेज दिख रही है आपको, एक पेट्री प्लेट दिखाई दे रही है कांच की, ये ऐसे धब्बे धब्बे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। स्पॉट्स नहीं है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज है लेबोरेटरी कंडीशंस में। मतलब आप कह सकते हो कि देखो ये एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, इस कॉलोनी में लगभग आप मान के चलो 500 से 1000 बैक्टीरिया तो होंगे ही होंगे। तो एक बैक्टीरिया कितना छोटा होगा। लेकिन वायरसेस के साथ दिक्कत क्या है, आप इनको ग्रो नहीं कर सकते हो, इनको आप लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकते हो। लेकिन बैक्टीरिया को, फंगस को आप लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो कर सकते हो, कॉलोनीज बना सकते हो। इनकी स्टडी को, इनके कल्चर को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से आप बैक्टीरिया को आइसोलेट करके, सेपरेट करके आप उसको देख सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि टाइप ऑफ द ग्रोथ डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। इनके ग्रोथ के पैटर्न होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ये आपको पैटर्न समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि ग्रोथ पैटर्न में क्या रिलेशन है टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हर अलग तरीके के बैक्टीरिया का ग्रोथ का पैटर्न अलग होता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्रोथ देख के बता देते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, साल्मोनेला है या निमोनिया वाला बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, वो उसके ग्रोथ पैटर्न से भी बता देते हैं। ठीक है, ये टिपिकल वायरस का डायग्राम बनाया गया है जो क्लियर नहीं है यहाँ पर। वायरसेस कैसे दिखाई देते हैं, वायरस के बाहर इस तरीके का हेक्सागोनल शेप का एक कैप्सूल होता है। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो कैप्सूल है ये किसका बना हुआ होगा, प्रोटीन का। अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डीएनए और आरएनए, दोनों कभी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। नीचे ऐसे हेयर लाइक, टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये किसी भी सेल के ऊपर वायरस को अटैच करने में मदद करते हैं। वायरस इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अभी तक सिर्फ सिंपल चल रहा है कि माइक्रोब्स क्या है, कॉस्मोपॉलिटन्स।
हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये अभी हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरोइड्स, प्रोटोजोआ, सब माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से देख नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। बैक्टीरिया को, फंजाई को लैब में ग्रो करके आप उसको देख सकते हो, कॉलोनीज बना सकते हो, लेकिन वायरस को तो वहां भी नहीं आप देख सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी सेलुलर मशीनरी नहीं होती, बिना होस्ट के ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इसीलिए आप इनको देख नहीं सकते हो। लेकिन बैक्टीरिया, फंगस खुद से सर्वाइव कर जाते हैं। इनका रेप्लिकेशन टाइम बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं ये, हार्श से हार्श, खराब से खराब कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर एक कैप्सिड होता है, अंदर क्या है उसके जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल एक टाइम पे एक ही होगा, या वो डीएनए होगा या वो आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। ये नीचे नीचे यहाँ दिखाया गया टेल फाइबर्स होते हैं जो एक सेल के ऊपर इनके अटैचमेंट में मदद करते हैं। फिर आते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स का मतलब होता है इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ठीक है। तीन चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। एक होते हैं वायरस। बैक्टीरिया के बारे में आपको सबको पता है कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, यू बैक्टीरिया और एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये कौन से हैं? ट्रू वाले, मॉडर्न बैक्टीरिया। और ये कौन से होते हैं? एंशियंट बैक्टीरिया, पुराने वाले बैक्टीरिया। याद करने का सिर्फ एक तरीका आपको ध्यान रखना है, ए से आर की, ए से एंशियंट। दूसरी बात आपको इनकी ध्यान रखनी है कि जितनी भी गंदी से गंदी, हार्श से हार्श कंडीशन होगी, वहां पे आर्की बैक्टीरिया रहता है। हाई सॉल्ट, हाई एसिड, हाई टेम्परेचर, ऐसी कंडीशंस में। नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा रहता है? यू बैक्टीरिया। जब भी कोई आपसे बात करता है कि बैक्टीरिया, इसका मतलब वो यू बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है, आर्की के बारे में बात वो नहीं कर रहा। फिर आते हैं वायरसेस। वायरसेस दो तरीकों से मिलकर, दो चीजों से मिलकर बने हैं, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल ध्यान रखना, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट दोनों कभी नहीं हो सकते। फिर आते हैं वायरॉइड्स। ये भी एक माइक्रोब्स हैं जिनके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत रिसर्च कम है इसके ऊपर। वायरस से अगर प्रोटीन हटा दिया जाए तो आप कहोगे नेकेड जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज वायरॉइड्स। कभी कभी क्या होता है, खाली जेनेटिक मटेरियल भी गलत स्ट्रक्चर में बन जाता है और हमें बीमारियां कॉज करनी शुरू कर देता है, उसको नाम देते हैं वायरॉइड्स। फिर आते हैं प्रायोन्स, ठीक है। इसका मतलब है वायरस माइनस जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये कौन है? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, इनको क्या बोला गया है? प्रायोन्स। बड़ी सिंपल सी बात है, वायरस किससे मिलकर बना है? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। ऐसे माइक्रोब्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, वो क्या है? वायरॉइड्स। ऐसे जिनके पास सिर्फ सिर्फ प्रोटीन हो, जेनेटिक मटेरियल ना हो, वो क्या है? प्रायोन्स। अब जो नया सीबीएसई का सिलेबस है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया 11th में कि ये बताना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स। तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, सिलेबस में हो या ना हो, तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स में क्या डिफरेंस है। प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल मिल गया तो वो क्या बन गया? वायरस। खाली जेनेटिक मटेरियल लेकिन जो गड़बड़ है उसमें, कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, गलत बन गया, ठीक नहीं है, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो क्या है? वायरॉइड। ऐसा प्रोटीन जो इन्फेक्शन कॉज करे, मतलब गलत स्ट्रक्चर में बन गया गलती से, वो क्या है? प्रायोन्स, ठीक है। कॉलीफेज। कॉलीफेज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेजेस आपने नाम सुने होंगे, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करें, दे आर दी बैक्टीरियोफेजेस। फिर ऐसे फेजेस जो इकोलाई पे अटैक करें उनको कहते हैं कॉलीफेजेस। ये सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जहां से कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स के ऊपर बड़ा कॉमन क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स का मतलब होता है हमारे दोस्त, फो का मतलब होता है दुश्मन। हम कहते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए फ्रेंड भी हैं और दुश्मन भी हैं। कैसे? आप एक तरफ लिखोगे कि माइक्रोब से दुनिया जहान की बीमारियां होती हैं, एक तरफ आप लिखोगे कि माइक्रोब की वजह से ही हमारी जिंदगी चल रही है। घरों में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, सीवेज ट्रीटमेंट में, बायोगैस में माइक्रोब्स का इतना अच्छा वाला यूज हो रहा है कि उसके बिना भी हम नहीं रह सकते और उनके साथ भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि कई माइक्रोब्स हमें बीमारियां भी कॉज करते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे दोस्त भी हैं और ये हमारे
दुश्मन भी हैं। एडिनो वायरस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डायग्राम मैंने आपको अभी बताया, आपके एनसीईआरटी में इस तरीके का एक डायग्राम बना है, उसे जरूर चेक कर लेना, ठीक है। आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा बैक्टीरिया की शेप्स कैसी होती है, राउंड शेप बैक्टीरिया हो तो कोकस, रॉड शेप का हो तो बैसिलस, अगर दो कोकस कंबाइन हो तो डिप्लोकोकस, चेन बनी हुई हो तो स्ट्रेप्टोकोकस। आप निमोनिया पढ़ते हो ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, उसका नाम आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करे दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो आपको उसके नाम से पता चल रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रेप्टोकोकस गोल गोल बैक्टीरियाज हैं और चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने बोला विब्रियो कॉलेरी जो हैजा कॉज करता है, कॉलरा कॉज करता है। जैसे ही मैंने विब्रियो नाम लिया आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कैसी शेप का होगा, कॉमा की शेप का, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मैंने मेन चैप्टर शुरू ही नहीं किया है, आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि बैक्टीरिया क्या हैं, राइट। बैक्टीरिया क्या हैं, हमें कैसे कैसे कितने टाइप के हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, कौन कहाँ पाया जाता है, किसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, किसको आप नहीं देख सकते हो। इतने पोर्शन में भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाती है। 6 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, घरों में, इंडस्ट्रीज में, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल, एग्रीकल्चर, ये दोनों का मतलब है एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, ये जो दो नाम मैंने लिखे हैं इसका मतलब है एग्रीकल्चर में भी इनका अच्छा वाला यूज होता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि माइक्रोब्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, हर जगह पाए जाते हैं, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स, प्रोटोजोआ, वर्म्स, पता नहीं कितने टाइप के माइक्रोब्स दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको नेकेड आई से हम देख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। बैक्टीरिया और फंगस को आप लैब में जाकर पेट्री प्लेट में ग्रो करते हो, कॉलोनीज बना देते हो तो आपको दिख जाती है, लेकिन वायरस में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का। वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स में डिफरेंस क्या है, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल दोनों है तो वायरस, ठीक है। वायरॉइड्स जब क्या है, ओनली जेनेटिक मटेरियल। प्रायोन्स, प्रायोन और प्रोटीन आपको नाम याद रह ही जाएगा, सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन जो होंगे वो क्या होंगे, प्रायोन्स। तो ये सब था जनरल इनके बारे में। यहां से हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है, हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। घरों में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में माइक्रोब्स हमें कैसे मदद करते हैं। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल मतलब लोकल टॉपिक आप कह सकते हो इसको, कि जिसको आप टिप्स पे बता सकते हो। घरों में क्या क्या बनाते हो, सबसे पहले दिमाग में आएगा आपके कि घरों में कर्ड बनती है, दही बनती है, ठीक है। दही बनाने के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस, इसको शॉर्ट में कहा जाता है लैब। एल मतलब लैक्टो, लैक्टिक एसिड बैसिलस, LAB, और शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है लैक्टोबैसिलस। आप सिंपल जानते हो कि घरों में दही जमाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध लिया, ठीक है। दही जमाने के लिए क्या किया जाता है, ये मिल्क लिया, इस मिल्क को वार्म करते हैं, कोसा करते हैं, कभी भी ठंडे दूध में दही नहीं जमता। अब कहीं से लाके इसमें इनोकुलम डाला जाता है, जिसको हमारी देसी भाषा में हम खट्टा बोलते हैं, जामन नाम सुना होगा आपने। 1 चम्मच, आधा चम्मच, जरा सा दही डालती है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में वो क्या है, इनोकुलम। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इनोकुलम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ दी माइक्रोब्स विच कैन इनिशिएट द डिजीज। वहां हमने ये पढ़ा था, विच कैन इनिशिएट दी डिसीज। यहाँ आप डिसीज इनिशिएट नहीं कर रहे हो, मिनिमम नंबर ऑफ द माइक्रोब विच कैन इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। इनोकुलम का मतलब होता है कम से कम नंबर हमें जो चाहिए ही चाहिए। कहीं से हमने दही लाके इसमें डाल दिया, इनोकुलम लाने का मतलब क्या है, हमने कहीं से लैब को लाके डाला है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को लाके डाला है, लैक्टोबैसिलस को डाला है, ठीक है। अब मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, सबको पता है, लैक्टोज। दूध में भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक शुगर होता है, गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी, लैक्टोज। बैक्टीरिया क्या करेगा, आपने दूध गर्म किया, दूध के अंदर आपने कहीं से दही लाके डाला, दही लाने का मतलब है आप क्या डाल रहे हो, थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल रहे हो उसके अंदर, ठीक है। अब वार्म क्यों किया था, क्योंकि एक जब कोसा कोसा सा टेम्परेचर होता है ना वार्म, तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। रात भर रखा आपने,
गर्मी में जल्दी दही जमती है, सर्दी में कम देर से जमती है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, सर्दियों में गर्म कपड़े में बांधते हैं। पर्पस क्या होता है, वार्म होना चाहिए। अब क्या करेगा, ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन करने की वजह से ये मिल्क की क्या कर देता है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, दूध का जम जाना। और क्या प्रोड्यूस करता है ये, लैक्टिक एसिड। एक एसिड बन जाता है, जो एसिड हमारे दूध को जमा देता है, ठीक है। आप देखो ना, दूध में आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, खट्टास डाल दो, एसिड डाल दो, दूध उसी टाइम फट जाएगा, जम जाएगा, पनीर बन जाएगा। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कोएगुलेट हो गया, ब्लड जम गया। क्या कहा आपने, कोएगुलेशन। तो आपको पता है कि आप घर में दही जमाने के लिए माइक्रोब का यूज कर रहे हो, दैट माइक्रोब इज द लैक्टोबैसिलस। इफ समवन आस्क अबाउट द मेटाबॉलिज्म बिहाइंड द कर्ड फॉर्मेशन, तो आप बहुत सिंपल बता सकते हो, दूध लिया, दूध को वार्म किया, इनोकुलम डाला। इनोकुलम डालने का मतलब है आपने थोड़ा सा कहीं से बैक्टीरिया ला के डाल दिया। गर्म करने का पर्पस क्या है, टेम्परेचर रेज करना, ताकि बैक्टीरिया जो है वो जल्दी जल्दी डिवाइड करे। अभी तो मैंने आपको बताया था, माइक्रोब्स बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं। रात भर रखा, 6 घंटे 8 घंटे आपने रखा, अंदर अंदर बैक्टीरिया ने क्या किया, दूध में लैक्टोज प्रेजेंट थी, शुगर थी, शुगर की क्या करी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करने से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, और दूध हमारा जम गया, कोएगुलेट हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ज्यादा डल जाए, खट्टा ज्यादा लग जाए, या खट्टा पुराना हो, ज्यादा दही खट्टा हो, ठीक है, अगर दूध ज्यादा गर्म हो जाए, तो हमारा दही बहुत खट्टा जम जाता है। वो खट्टा क्यों है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ज्यादा बन जाएगा। एसिड जब भी ज्यादा बनेगा, वो हमेशा क्या देगा, खटास देगा, ठीक है। खाने में अच्छा नहीं टेस्ट होगा, वो खट्टी खट्टी सी बन जाएगी। तो ये क्या है सारा प्रोसेस, कर्ड फॉर्मेशन का। कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के, कि एक तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव कौन से, मोनोरा में पढ़ा होगा। रिप्लाई करो, बोल के करो रिप्लाई, जवाब दो। मैम जिस पे आयोडीन का स्टेन लग जाता है वो ग्राम पॉजिटिव, और जिस पे नहीं लगता वो ग्राम नेगेटिव। ट्रू, लेकिन ऐसा फर्क क्यों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों फर्क रहता है ये, देखो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये नहीं पढ़ा है तो इन चीजों को साथ साथ समझो। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो ये ध्यान दो कि तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, जो न्यू स्टूडेंट है वो ये सोचो कि टाइम अभी बहुत है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये बैक्टीरियाज हैं, सबको पता है बैक्टीरिया के बाहर जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की, पता है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की वॉल होती है एक। अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो सबके अंदर है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स की प्लस प्रोटीन की, जिसको आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन वो मटेरियल है जो डाई ले लेता है, और बैक्टीरिया जो है वो आयोडीन का स्टेन ले लेता है परमानेंट। कभी कभी बैक्टीरियाज के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर भी पाई जाती है, कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकन है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, डॉटेड वाली मैंने बनाई है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर है लाइपोप्रोटीन की। एक तरह से एक और कवच ऐड हुआ है। जिन बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन पे एक नई लेयर ऐड होती है, ये वाले बैक्टीरिया वो हैं जो स्टेन ले नहीं पाते, दे आर दी ग्राम नेगेटिव। देखो अगर पेप्टिडोग्लाइकन है तो स्टेन ले लेगी, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वो पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर एक नई लेयर और ऐड हुई है, मल्टीपल लेयर होगी, तो ग्राम नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, ये 2 लेयर वाले बैक्टीरिया या 3 लेयर वाले बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक ज्यादा कौन से, अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो किसको मारना आसान है और किसको मारना मुश्किल है, फास्ट रिप्लाई करो। ग्राम पॉजिटिव को, नो, ग्राम नेगेटिव को मारना मुश्किल है। ग्राम नेगेटिव। मल्टीपल लेयर्स हैं, इसमें 3 लेयर है, पहले ये लेयर किल करनी पड़ेगी, फिर ये, तो इनको मारना ज्यादा मुश्किल होता है। ये हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होते हैं, पॉजिटिव वाले हमारे लिए ज्यादा डेंजरस नहीं होते, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो जब पेट खराब हो जाता है, दही के बहुत फायदे होते हैं। कर्ड इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर अस,
बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। विटामिन B12 का बहुत अच्छा वाला सोर्स है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं इसमें। कहते हैं कि दही में दूध से बहुत ज्यादा गुण ज्यादा है। जो दूध नहीं भी पी रहा है, अगर दही खाते हो तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। एक तो पहली बात कि जो ह्यूमन है दो तरह के होंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। दही समझ में आ गया, दही बनता कैसे है, ठीक है, इसको फिर से खुद से पढ़ना। दही के फायदे ये हैं। दही जमाने वाले बैक्टीरिया के फीचर्स क्या है, एसिड को टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि ये खुद ही लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। स्पोर्स नहीं बनाते, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोकस या रोड शेप के होते हैं, ये ज्यादातर रोड शेप के हैं, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब दही के फायदे क्या हैं, जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको B12 विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, मीट में, अंडे में, चिकन में, मटन में विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है, आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो इनको कमी नहीं होती। बच्चे वो लोग जो वेजिटेरियन है कहते हैं उनको दही बहुत खानी चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो अनीमिया हो जाता है। ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होती है ना, ब्रेन की सेल्स को क्या कहते हो, न्यूरॉन। न्यूरॉन के ऊपर एक शीथ होती है, माइलिन की शीथ। अगर आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी हो गई और लंबे समय तक वो डेफिशिएंसी चलती रही तो माइलिन शीथ नहीं बनती, तो डीमाइलिनेशन हो जाती है। ऐसे इंसान को ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है जिसको कहते हैं अटैक्सिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड, which vitamin deficiency causes the ataxia and how can you cure it? Ataxia vitamin B12 की deficiency से होता है। वैसे तो दवाइयां आती हैं इसको देने के लिए विटामिन B12 की। इनिशियल स्टेजेस में कहते हैं दही भी बहुत खाना चाहिए जिससे ये बीमारी हो ही ना, ठीक है। दूसरी बात, पेट खराब हो जाता है हमारा, लूज मोशंस लग जाते हैं, बच्चों में बड़ा कॉमन है, दस्त लगना, लूज मोशंस लगना बहुत कॉमन है, न्यू बोर्न्स को बहुत जल्दी हो जाता है। हमारी गट में, गट कहते हैं इंटेस्टाइन को, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज भी रहते हैं, ठीक है, कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब पेट खराब हो जाता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, शुरू में बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। स्टार्टिंग में डॉक्टर की टेंडेंसी नहीं होती कभी भी एंटीबायोटिक देने की। देखो दो तरीके हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ मतलब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी में आ गए, ठीक है। दो तरीके हैं, आप हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करो, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी जिसको आप क्या कहोगे, एंटीबायोटिक। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, रिप्लेस दी हार्मफुल बैक्टीरिया विद गुड बैक्टीरिया। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे या घरों में भी क्या होता है, बड़े बंदे का इतना कोई डर नहीं होता, छोटा बच्चा अगर उसको डायरिया है, लूज मोशन है, तो डॉक्टर देख लेता है कि सीवियर अगर नहीं है तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर इस तरीके की दवाइयां देता है। देख रहे हो, सैशे देता है इस तरीके का, क्या लिखा हुआ है, लैक्टिक एसिड बैसिलस। ये मैंने खुद का फोटो खींचा हुआ है, मेरे घर पड़ा था ये। इसके ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, स्पोरलैक, स्टोलैक, इसके नाम से पाउडर आते हैं। अब डॉक्टर के गए, लूज मोशन है बच्चे को, डॉक्टर ने क्या कहा कि लग तो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पर क्यों बच्चे को शुरू में ही एंटीबायोटिक दी जाए। मैंने बताया ना, देखो दो तरीके हैं बीमारी को काटने के। क्या, एक तो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए सीधी एंटीबायोटिक दे दो, चलो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। एक पहली कोशिश ये है कि उसको गुड बैक्टीरिया से रिप्लेस कर दो। तो डॉक्टर के गए, उसने क्या किया, स्पोरोलैक का सैशे दे दिया, उसने कहा दही में मिला के खिला देना या पानी में मिला के खिला देना। इसका मतलब क्या है कि वो आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया डाल रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर गुड बैक्टीरिया डाल रहा है। लिखा हुआ है ना, देखो, लैक्टिक एसिड बैसिलस, either known as, earlier known as lactobacillus sporogens। स्पोरोलैक के नाम से ये पाउडर आता है, बनाना फ्लेवर का है। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर हार्मफुल, अगर शुरू में इंफेक्शन है,
इनिशियली स्टेज पर है तो आप उसके गुड बैक्टीरिया दोगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया दब जाएगा, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गुड बैक्टीरिया है, ये हमारे पेट को अच्छा करता है। लेकिन सीवियर स्टेजेस में इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है, फिर वो अंत में आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो न्यूबॉर्न में ये केस अलग हो जाता है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है, लैक्टोबैसिलस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछते हैं, इवन एस्टेट जैसे पेपर में भी पूछते हैं, बीएससी के एंट्रेंस में भी। लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टोक, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब एक ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, लैक्टोबैसिलेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 मैंने बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं, लैक्टोबैसिलेस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। मेन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर। तो आज मैं इतना ही कराऊंगी इसके बारे में। पहला हमने आज टॉपिक शुरू किया है कि ये जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूजफुल है। पहला क्या है, दही का बनाना, कर्ड जमाना, राइट। कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसमें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। मिल्क लेते हो, मिल्क में थोड़ा सा दही डालते हो, इनोकुलम डालते हो, वार्म करते हो, ये बैक्टीरिया मिल्क की शुगर को यूज करके फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन करके क्या बनता है, एसिड। एसिड कौन सा वाला है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दूध जो है वो जम जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। लेकिन दूध से जब दही में तब्दील होता है तो उसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मिनरल, प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन B12, इसका कंटेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस तरीके से हम कर्ड जमाते हैं। दूसरा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर्स नहीं बनाता, नाम से पता लग रहा है ये बैसिलस शेप का होता है। आज इतना ही पढ़ो इसके बारे में, बेस तैयार करो अपना, कल से इस चैप्टर को हम थोड़ा सा स्पीड में लेंगे।